नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मेंस बाबा के ऊपर। तो साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं फिलहाल कि तबीयत जो है मेरी थोड़ी सी खराब चल रही है। सर्दी हो रखा है मुझे। गले में भी दर्द है और पढ़ाने का बिल्कुल भी 1% भी मन नहीं करता है। लेकिन अभी मुझे पढ़ाना है क्योंकि आपका मैंने वादा किया है कि क्लासेस नहीं छूटनी चाहिए। बोलता है ना, जब तक है जान तब तक पढ़ाते रहूंगा मैं। वही वाली हाल चल रही है मेरी गाइस। तो अभी मैं बहुत ये महसूस कर रहा हूँ सर्दी खांसी में, तो अगर एक आध दिन क्लास छूट भी जाए तो ये मत समझना कि मैंने कोई छुट्टी मार ली या मैं टाइम पास करने के लिए यूट्यूब यूज़ करता हूँ, ऐसा मत समझना यार। पढ़ाना के लिए यूज़ करता हूँ और आपको पढ़ाना चाहता हूँ। तो इसीलिए जब तक लगेगा मेरे अंदर कैपेसिटी है तो मैं आपको क्लासेस लूँगा। जब मुझे लगेगा कि एकदम बेड रेस्ट की ज़रूरत है मुझे, तब मैं बेड रेस्ट लूँगा। उस समय ज़रूरत है आप मुझे सपोर्ट करते रहें जिस तरह आप सपोर्ट करते हैं, आपका प्यार बना रहे। तो मेरी जो तबीयत है साथियों वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तो न्यूज़ क्या है? आज का टॉपिक में न्यूज़ ये है कि हाल ही में आपका वर्ल्ड्स डेयरी समिट हुआ। ठीक है। इसका शुभारंभ किया गया किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। उन्होंने एक बयान दिया इसके अंदर में, इन्होंने कहा कि जो डेयरी सेक्टर है उसका जो असली ताकत है वो क्या है? छोटे किसान है, यानी स्मॉल फार्मर्स है। तो नोएडा के अंदर में साथियों ये समिट हुआ था और इसमें तमाम तरह की क्या बातें सामने आई नहीं आई सब कुछ कवर करूंगा। क्या है डेयरी सेक्टर भारत में, क्या कंडीशन है डेयरी सेक्टर की, क्यों भारत में डेयरी सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट है, सब कुछ क्लियर करूंगा इस वीडियो के अंदर में। पर उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ। फिर वह चाहे तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की जहां पे करंट अफेयर वगैरह आता है तो उनका स्वागत है। तो जीएस पेपर माफ कीजिएगा। तो जीएस पेपर 2 से इंपॉर्टेंट रहेगा गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन। द टेलीग्राफ से भी आया था साथियों, वर्ल्ड डेयरी समिट 2022। ओके। न्यूज़ में मैंने बता दिया साथियों कि इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 हुआ है। कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा के अंदर में। सबसे खास बात क्या है इसकी? सबसे खास बात यह है कि ये समिट लास्ट टाइम भारत के अंदर में 1974 में हुआ था। तो लगभग 48 ईयर्स के बाद क्या होने जा रहा है वापस भारत के अंदर में, ये एक प्रोग्राम होने वाला है जो चलेगा आपका 13 तारीख से लेके 15 तारीख तक। 3 दिन का प्रोग्राम है। तो काफी कुछ सामने आएंगी। तो आप देख सकते हैं कि मोदी जी यहाँ बैठे हुए हैं, फिर योगी जी हैं और तमाम तरह के जो आपके अदर देश के मिनिस्ट्रियल्स हैं वो भी यहाँ पे आए हुए थे। तो क्या मेजर हाईलाइट निकल के आया इस डेयरी जो समिट हुआ उसके अंदर में, क्या मेजर हाईलाइट निकल के आया? तो इस बार का सबसे पहले जो थीम था वो था डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड। यानी हम डेयरी का इस्तेमाल क्या चीज के लिए कर रहे हैं? न्यूट्रिशन के लिए भी कर रहे हैं और जीवाश्म के लिए, यानी लाइवलीहुड का यहाँ क्या मतलब है साथियों? क्योंकि अगर आप कोई भी पशु पालता है तो एक तरह से उसका दूध बेचता है तो उससे क्या होता है? उसको प्रॉफिट होता है। तो एक तरह से वो क्या कर रहा है? अपना लाइवलीहुड का गुजारा उस गाय से कर रहा है। तो ये एक तरह का फायदा दे रहा है। साथ ही साथ जो उसे कंज्यूम कर रहा है, डेयरी प्रोडक्ट्स को जो कंज्यूम कर रहा है उससे उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो बहरहाल जो थीम था इसी पे रख दिया गया, डेयरी फॉर न्यूट्रिशन और लाइवलीहुड। याद रखिएगा, थीम पूछ लेता है। तो जो भी एनिमल बेस्ड स्कीम चल रहे हैं भारत के अंदर में उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन देके एनिमल्स का, वो भी एनिमल बेस्ड एक तरह से स्कीम बहुत सारे भारत में चल रहे हैं। डेटाबेस जिस तरह की भारत में चल रही है डेयरी एनिमल्स की, वो इस तरह चल रही है कि लार्जेस्ट डाटाबेस है भारत के अंदर में एनिमल्स के मामले में। तो जिस तरह हम लोग पशुओं का ख्याल रखते हैं, पशुओं की पूजा करते हैं, वो जो है आपका अदर देश में नहीं किया जाता। अदर देश में हम लोग तो जैसे हर चीज़ की पूजा करते हैं। आप देखते होंगे कि हम लोग गाड़ी की पूजा करते हैं, हम लोग किसी के सामान की पूजा करते हैं। तो हम लोग ये नोटिस करते हैं कि जो आपका ये है थिंग है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ जान है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हम इन सब चीज़ों की महत्वता को जानें। ओके।
तो 1,000 से भी ज़्यादा स्टार्टअप इसके ऊपर में काम कर रहे हैं लास्ट 5 और 6 ईयर्स से। तो एक तरह से जहाँ स्टार्टअप हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर में, वहाँ बहुत लोग क्या आ रहे हैं, डेयरी सेक्टर्स में भी स्टार्टअप लेके आ रहे हैं। अब ये सोचो, आप डेयरी सेक्टर्स में स्टार्टअप क्यों लेके आएंगे? डेयरी सेक्टर्स में स्टार्टअप इसलिए आएंगे क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत तरह के होते हैं। दही होता है, उसके बाद आपका पनीर होता है, ये सब क्या डेयरी प्रोडक्ट्स है। अब उसको वो बेचते हैं तो एक तरह से उनको बिजनेस वहां पे मिलेगा ना, इसलिए। तो एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर्स के अंदर में बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा रहा है। साथ ही साथ अगर हम डाटा ऑन इंडियन डेयरी इंडस्ट्री यानी भारत के ऊपर में बात करें तो कहा जाता है साथियों, ग्लोबली में अगर 100% मान के चलिए आप डेयरी सेक्टर्स है, तो उसमें 23% ने तो हम ही लोग ने कवर कर रखा है। हम लोग ने यहाँ तक कि 210 मिलियन टन मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हम लोग को एट नो इस 210 मिलियन टन हम लोग क्या करते हैं, एक तरह से मिल्क प्रोड्यूस करते हैं एनुअली। और इससे 8 करोड़ से भी ज़्यादा फार्मर इस काम में लगे हुए हैं। कहा जाता है साथियों, इससे जो टोटल इनकम हम लोग को हो रहा है डेयरी सेक्टर से, वो लगभग 8.5 लाख करोड़ हो रहा है। जो ये माना जाता है कि जो आपका पैडी और वीट है, उसकी प्रोडक्शन को अगर हम लोग एक साथ मिला दें ना, मतलब उसकी प्रोडक्शन की वैल्यू को मिला दें अगर वीट और पैडी की, तब जाके मिल्क प्रोडक्शन के इक्वली आएगा। तो आप सोचो कितना बड़ा सेक्टर कवर कर रहा है, कितना लोग को एक तरह से लाइवलीहुड दे रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इस तरह की समिट के बारे में हम लोग जाने। दूसरी बात, पशुधन, ये तो लाइन है, ये तो शुरू से लाइन चलते आया है पशुधन का। तो पशुधन कहा जा रहा है साथियों, पशुधन यानी कहा जाता है कि 1,000 साल से भी ज्यादा भारत जो है इस तरह की चीजों में लगा हुआ है। ऐसा नहीं है साथियों कि गाय पालना कोई नया ट्रेंड है, हम लोग आदि काल से गाय पालते आ रहे हैं, उनकी रक्षा करते आ रहे हैं। तो ये कुछ नया नहीं है। ओके, ये कुछ नया नहीं है साथियों, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है और ये आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि गायों के लिए जो भारत के द्वारा इंडिजीनियस वैक्सीन तैयार कर दी गई है, जो एक तरह से उनकी स्किन पे कोई भी डिजीजेस होती है तो उसके लिए जो वैक्सीन है वो भारत में साइंटिस्ट के द्वारा तैयार कर दी गई है। सबसे अच्छी बात है कि इस तरह से जो डेयरी प्रोडक्ट्स डेयरी सेक्टर है भारत का, उसके अंदर में हम लोग स्मॉल फार्मर्स को कवर करते हैं। अब जहाँ पे हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, जहाँ हम बात करते हैं इसकी क्या बोलते हैं, अबे यार, हाँ, किसान की आय की दोगुना, किसान की आय को दोगुना करने की, तो वहां पे कहीं ना कहीं एक छोटे छोटे स्टेप्स हम लोगों ने ले रखे हैं जिससे हमारे किसान की आय दोगुना हो रही है। तो अब ये देखो, आप अगर ये सब चीजें ना आप मेंशन नहीं करोगे, हालत बहुत खराब है मेरी यार, बहुत खराब। मतलब गले में इतना दर्द हो रहा है, लगे से लग रहा है ना कि एकदम घोट रहा हूँ कुछ, अभी फील हो रहा है मेरे को, गड़ रहा है कुछ। ये सो कहा जा रहा है कि ये कहा जाता है इसमें कि 2 लाख विलेज से ज़्यादा कवर होते हैं, 2 करोड़ से ज़्यादा फार्मर्स कवर होते हैं इसमें। तो डेयरी सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है। साथ ही साथ इसमें कोई भी बिचौलिया नहीं है। बिचौलिया मतलब जैसे आप किसान के केस में देख रहे होगे कि फार्म लॉ जो सरकार के द्वारा लाया गया, वो क्यों लाया गया कि इन बिचौलियों को खत्म किया जा सके। अब ये बिचौलिया आपको इस सेक्टर के अंदर नहीं मिलेंगे, जिससे 70% जो इनकम है या मनी है वो सीधा फार्मर तक अप्रोच होता है। तो ये एक तरह का बहुत फायदेमंद है। साथ ही साथ जो हम लोग गाय का इस्तेमाल करते हैं वो इंडिजीनियस होती है, मतलब भारतीय स्वदेशी जर्सी गायें होती हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, इससे महिलाओं को बहुत सारा रोजगार मिलता है। लगभग कहा जाता है 70% से भी ज्यादा जो है इस काम के अंदर में महिलाएं शामिल हैं, जिससे कम से कम 8 करोड़ से भी ज्यादा फैमिलियां चल रही हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है साथियों ये देख के कि भारत जो है लगातार फार्म डेयरी सेक्टर्स में अच्छा कर रहा है। हमें सिर्फ एक सेक्टर्स को लेके नहीं चला जाता। अब मैं आपसे कुछ बातें शेयर करता हूँ, अब ये मैंने टॉपिक से हट के कर रहा हूँ। बीइंग एन आईएएस ऑफिसर, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है ये जानना कि हर एक सेक्टर लाइफ में इंपॉर्टेंट है। हर चीज की प्रोन्स को कॉन्स को देखना, उसको अडॉप्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आप ऐसा सोचोगे कि यार ये क्यों पढ़ना, ये क्यों पढ़ना। पढ़ना आपको सिर्फ एग्जाम पास करने नहीं है। आप मान के चलो आप एग्जाम पास करके आईएएस बन जाते हो, तो आप वो कब तक यूज कर सकते हो? एट द एंड आपको काम करना है। काम करना है तो लोगों के बीच जाना है, तो उनको आप कैसे कन्विंस करोगे? जब आपके अंदर नॉलेज अच्छे से रहेगी तब ना आप उसको उनको कन्विंस कर पाओगे। आप सरकार की योजनाएं बता पाओगे जब आपको ठीक से पता होगी। तो इसलिए जरूरी बन जाता है कि आपके पास जानकारियां हो। ओके, सो आप इसे इस सब चीज़ों को पढ़िए और इस रिलेटेड सर्च हो गया या फिर आंसर राइटिंग में जो देता हूँ सेशन खत्म होने के बाद, वो सब किया कीजिए। क्योंकि अगर आप टाइम काट रहे हो ना तो एट द एंड आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। आप
यूपीएससी छोड़ो, लाइफ में भी अच्छा नहीं कर पाओगे, क्योंकि टाइम काटने वाले के पास ना कोई उपाय ही नहीं है, वो दिन भर टाइम ही काटेगा। तो आप समझो इस बात को और अभी से मेहनत करो, ताकि आप अच्छा करो लाइफ में। तो मैंने बता दिया साथियों कि भारत के अंदर में डेयरी सेक्टर का क्या महत्व है और इस समिट के अंदर में क्या क्या इंपॉर्टेंस सामने आए। थीम याद रखिएगा, डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड। तब आइए जानते हैं कि भारत के द्वारा कौन कौन से, या सरकार के द्वारा कौन कौन से योजनाएं चलाई गई हैं डेयरी सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए। तो जैसे आपका डेयरी सहकार हो गया, उसके बाद आपका राष्ट्रीय गोकुल मिशन हो गया, उसके बाद नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम हो गया, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम हो गया, पशु आधार हो गया। पशु आधार में कुछ नहीं था, जैसे हमारा आधार बनता है ना, उसी वैसे पशु का भी एक आइडेंटिफिकेशन बनता है। अब ये देखो, स्टार्टिंग में मैंने बताया ना आपको, यहाँ पे कहाँ पे बताया था, हाँ हाँ, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, इस सब चीज़ का इस्तेमाल करके हम लोग एनिमल बेस बना रहे हैं। तो डेटा बेस जैसे हम बोलते हैं ना, उसी तरह एक तरह का एनिमल बेस। और एनिमल बेस क्या होता है? एनिमल बेस कवर करेगा कि हमारे पास कितनी गायें हैं, कितने भैंसे हैं। इससे क्या होगा कि अगर किसी भी तरह की योजना बनती है तो ये समझ में आता है कि उससे कितने लोगों को फायदा मिले, कितने सारे रोजगार जनरेट होंगे। इसीलिए डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेटा पे ध्यान दिया कीजिए। उसके बाद नेशनल डिजिटल लाइवली स्टॉक मिशन, लाइवली स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल, इस तरह की तमाम तरह की स्कीम्स चल रही हैं। एक बार जाके ना बस इसे पढ़ लेना यार, गूगल करना, तुम्हें जो भी टॉप पे मिल जाए साइट, कुछ नहीं करना है। बताता हूँ क्या करना है। आपको लिखना है राष्ट्रीय गोकुल मिशन यूपीएससी। अब हर एक स्कीम के बगल में लास्ट में एक यूपीएससी जो वर्ड है ना, उसको आप जोड़ दो, आपको सारा डिटेल सामने मिल जाएगा। किसी की भी वेबसाइट को आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि सारी वेबसाइटें जो बनाती हैं वो बनाती है आपकी पीआईबी से ही लेकर। तो जो पीआईबी निकलता है इस तरह से वो गवर्नमेंट सर्टिफाइड होती है। तो ये मिथ में मत रहा करो किसका पढ़ें किसका ना पढ़ें, किसी भी साइट का पढ़ सकते हो। ये मैंने जो दिया है वो भी पढ़ सकते हो, कहीं पे भी जाकर पढ़ सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट है पढ़ना। वो कर लिया ना भाई, सब कुछ कर लोगे लाइफ में। वो नहीं किया, एट द एंड कुछ मतलब नहीं रहेगा। अब आपको दिख रहा है गाय का यहाँ पे गुस्सा। आपको बताना है कि भारत में क्या क्या चैलेंजेस है जो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। एक तो आपको पता होगा कि हाल ही में एक गाय के ऊपर में डिजीज फैला हुआ है। वो डिजीज को कमेंट बॉक्स में बताओ कि वो डिजीज कौन सा है। मैं जानना चाहता हूँ आप कितना करंट अफेयर पे ध्यान देते हो। उस डिजीज के कारण क्या हो रही है, हमारी गायों का नुकसान हो रहा है। अभी देखो आप कितने गाय मर गए, तो इससे क्या हुआ, एट द एंड भारत का नुकसान हुआ ना। तो इन तरह चीज़ों को रोकने में असक्षम है। और बाकी देखा जाए भी तो ये एक तरह का नेचुरल डिजास्टर है। अब कोरोना आना था ये किसे पता था। तो इस तरह की जो वायरसेस होती हैं उनको अभी तक हमें क्या करना होगा, कोशिश करना पड़ेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर्स बना सकें, जिससे अगर उनको ऐसी वायरस आए तो तुरंत कंट्रोल में आ सके, जो काफ़ी गायों में फैल रहा है उससे क्या हो बच सके। ठीक है साथियों, तो आशा करता हूँ क्लासेस समझ में आ गई होगी। तो अभी हाल ही के अंदर में मैंने बता दिया कि नेशनल डेयरी समिट हुआ था। नेशनल डेयरी समिट कहाँ हुआ था? नोएडा के अंदर में। तमाम तरह की बातें सामने आई। थीम क्या था? डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड, एक तरह का एनिमल बेस्ड स्कीम जो भारत में चल रहा है। भारत में डेयरी का महत्व दिखाते हुए विश्व भर में डेयरी का, गायों का, मिल्क प्रोडक्ट्स का क्या इंपॉर्टेंस है वो बताया गया कंपेरिजन करके कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में जो हमारी कमाई हो रही है पैडी और वीट से, उससे कहीं ज़्यादा या उसके बराबर कमाई होती है एक सिर्फ डेयरी सेक्टर से। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस चीज़ का दिखाया गया है। तमाम तरह का भारत सरकार के द्वारा स्कीम चलाई जा रही हैं। इन सारे स्कीम्स को एक बार जरूर पढ़िएगा, ताकि चीज़ें आपको और बेहतर तरीके से क्लियर हो सके। मैं करा देता यार, सारे स्कीम्स एक एक दो लाइन में करा देता, लेकिन सच बताऊं तबीयत जो खराब है ना मेरी, वो एनर्जेटिक अभी हूँ नहीं। मन थका हुआ सा लग रहा है, गले में दर्द है। तो आप ये कर लो यार, इतना तो आप कर ही सकते हो। वरना मैं तो जब ठीक रहता हूँ तो आपको हर चीज़ कवर अप करा देता हूँ, मेंस का क्वेश्चन दे देता हूँ। और इधर इसके ऊपर मेंस का क्वेश्चन भी है आपके लिए, यही है कि आपको चैलेंजेस बताना है। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चल रही है, जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान। मुझे दिया गया धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।